लोगों की मांग है कि इस बार इस नवदुर्गा के समय मीट की दुकानों, मीट की होटलों पर तालाबंदी होनी चाहिए और नहीं खुलनी चाहिए। गाजियाबाद के विधायकों ने भी ये मांग की है। तो सर आप पर्यटन देखिए, विभाग सबसे पहले आपको अवगत करा दूं कि पूरे प्रदेश में कल से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत पर हर जिले में हम लोगों ने जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं, उनके माध्यम से सभी देवी के मंदिरों पर भव्य और दिव्य अलौकिक कार्यक्रम, अखंड रामायण का पाठ 9 दिन कराने के लिए हम लोगों ने धनराशि भी भेजी है और सबको निर्देशित करने का काम किया है। विशेष रूप से 16 जिले ऐसे रखे गए हैं जहाँ एक एक मंदिर को चयन करके विशेष कार्यक्रम कराए जाएंगे, और जिसमें खुशी है कि फिरोजाबाद का भी वैष्णो देवी मंदिर उससे सम्मिलित करने का हमने काम किया है। यहाँ भी कार्यक्रम होगा, पूरे प्रदेश में हर जिले में कार्यक्रम होगा। ये हमारा प्रयास है कि जो भी हमारी सनातन परंपरा है, आदर्श और मूल्य हैं, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की यात्रा पूरी करें। इसी के तहत सारे कार्यक्रम लगातार हम हर सनातन त्योहारों पर, सनातन परंपराओं के अवसर पर कराने का निरंतरता के साथ काम कर रहे हैं। सर कश्मीर और लखनऊ के बाद अमेठी में भी हिजबुल्लाह को लेकर लोग समर्थन में उतर रहे हैं। सर क्या सरकार कर रही है यही इसमें? तो देखिए, सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, लेकिन आप देखिए कि इतना सारा सब कुछ होने के बाद जब हम सनातन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी तमाम अलगाववादी ताकतें, देश के विघटनकारी शक्तियां विदेश से भी संचालित हो रही हैं और देश में भी कहीं ना कहीं उसके तार हैं, तो लगातार हमारे राष्ट्र को कमजोर करने के लिए, कहीं न कहीं ताना माना कमजोर करने के लिए, चाहे रेल पर पटरियों पर पत्थर रखने का, लोहे के टुकड़े रखने का काम, या अन्य अन्य तरीके से अगर इजराइल के द्वारा कहीं कोई घटना होती है और अगर कोई कुख्यात आतंकवादी मारा जाता है, तो उसके समर्थन में भी यहाँ नारेबाजी करने का प्रयास हो रहा है। इससे हमारे समाज को, खास रूप से मैं अपेक्षा करूंगा सनातन परंपरा परंपराओं को मानने वाले लोगों को इससे सचेत होने की जरूरत है। सर ऐसे लोगों पे कार्रवाई सर कुछ? हो रही है, लगातार हो रही है, सर आगे भी होगी, हो भी रही है। सर अखिलेश यादव जी ने एक्स पर लिखा है कि कानून व्यवस्था बहुत खराब है। आज मुजफ्फरनगर में लोगों को खुद अपनी सुरक्षा डंडे को और डंडों को लेकर करनी पड़ रही है कि पुलिस सुन नहीं रही है उनकी। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। 12 से 17 के बीच में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के दंगों की आग में झोंकने का काम किया, जिस तरीके से अपराधियों को बेलगाम करने का काम किया, जिस तरह अपराधियों से थाने चलवाने का काम किया, जिस तरीके से प्रदेश भर में गरीबों की जमीनों पर कब्जे कराने का काम किया, जिस तरीके से आए दिन दंगे उत्तर प्रदेश में होते रहे, आज हम फक्र और गौरव से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 7.5 साल के योगी जी के कार्यकाल में एक दंगा नहीं होता। आज हम फक्र से कह सकते हैं कि आज आतंकवादी हों, अपराधी हों या कुख्यात भूमाफिया हों, थर थर कांप रहे हैं। टांग में गोली लगे या सिर पे गोली लगे, अपराधियों की कोई जगह बख्शने वाली नहीं है, और थर थर कांप रहे हैं। जाकर के थाने में पट्टी लगा करके कि हम दोबारा अपराध नहीं करेंगे लगाए घूम रहे हैं। तो अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहिए। इस तरह की बातें करने से क्या फायदा जो आप खुद 12-17 के बीच में कराते रहे। सर बनारस में भी उन्होंने कहा है कि कूड़े के ढेर को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास लोग आ रहे हैं, सफाई करवाइए। बीजेपी के नेताओं की कमियां दिख रही हैं सर। चलिए, अच्छा है, सफाई शुरू करें, अच्छा हमारा सहयोग करें, वो भी सफाई वफाई में सहयोग करें। सर चुनाव है 5 तारीख को हरियाणा में, कहाँ तक बीजेपी मौजूद है? बीजेपी दोनों राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। हमें उम्मीद है कि वहाँ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों सर को मिलेगा। आखिरी सवाल है सर, आम आदमी पार्टी ने चुटकी लेते हुए बड़ा सवाल उठाया कि मोदी जी की एलजी ने दिल्ली को गैंगस्टर की राजधानी बना दी। सर आज के बताओ का भी विमोचन हुआ है सर। आम आदमी पार्टी के लोग कुछ कहने की स्थिति में हैं। मुझे लगता है शर्मसार होकर के चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनका शीर्ष नेतृत्व से लेकर के इस्तीफा देना पड़ा। शीर्ष नेतृत्व सब जेल में है या जेल के बाद जमानत पे है। सबसे ज्यादा कुख्यात होने का, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप इन्हीं पे लगे हैं। 4 दिन की जुमा, 4 दिन की चांदनी वाली पार्टी आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि सब लूट खसोट और भ्रष्टाचार में लिपटे हैं। पार्टी को तो मेरे ख्याल से इस तरह की बातें करने में शर्मसार होना चाहिए। सर दीपावली आने वाली है, मंदिर बनने के बाद पहली बार दीपावली मनाई जाएगी, किस तरीके से भव्यता होगी? नया कीर्तिमान पुनः बनेगा। हम हर साल दीपों के जलाने के मामले में अपना नया कीर्तिमान बनाते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, और हर बार अपना ही बनाया हुआ कीर्तिमान तोड़ करके नया कीर्तिमान बनाते हैं। पूरा ऐसा नया कीर्तिमान बनाएगा। सर एक गरीब लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, सब्जियों की रेट सर आसमान छू रही है, सर क्या कर रही है सरकार? देखिए, दोनों चीजें होती हैं, किसान भी परेशान है और कोई लोग भी नहीं परेशान परेशान है, सब खुशहाल है, मस्त है। हम लोगों ने देखो अब जो दैनिक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी को भी कई गुना बढ़ाने का काम किया है।
जिस तरीके से रेशियो में अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसी रेशियो में लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। और सड़कों पर निकल जाओ, 4 व्हीलर को चलने की जगह नहीं है। 10 साल 15 साल पहले जरा जाओ बैक में, मोटरसाइकिल टूटी फूटी भी नहीं थी घरों में। आज जितने लोग हैं 4 व्हीलर हैं। आज हमारा झाड़ू वाला भी 4 व्हीलर पे जाता है। ठीक है, थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।